नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम है कृष्णा लोधियाल और आज के इस इंफॉर्मेटिव वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट मैं आपके लिए लेके आया हूं जो कि है हेल्थ इंश्योरेंस से रिलेटेड, जहां पर कमीशन को लेकर के बहुत बड़ा अपडेट सामने आया है। आईआरडीआई का ये अपडेट है जो कि हर किसी इंश्योरेंस एडवाइजर को जानना चाहिए जो कि हेल्थ इंश्योरेंस में डील करता है। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखने के बाद आपको एग्जैक्टली समझ में आ जाएगा कि मैं किस न्यूज की बात कर रहा हूं और इस न्यूज से आपको क्या इंपैक्ट पड़ता है, वो सारी चीजें हम इसमें देखेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि क्या हेल्थ इंश्योरेंस में कमीशन कम होने वाला है। ऐसा अगर आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन डाउट ऐसा कुछ आ रहा है तो इसके लिए ये वीडियो आप लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि संकेत जो मिल रहे हैं, जो आईआरडीआई जिस तरीके से जो मीटिंग्स कर रहा है, जो रिव्यू मीटिंग्स कर रहा है, जो इंश्योरेंस कंपनी से डिटेल्स कलेक्ट कर रहा है, उससे ये दिख रहा है कि आईआरडीआई एक सब कमेटी के माध्यम से ये चेंजेस करना चाहता है। मैंने पहले भी बताया था कि आईआरडीआई ने कमीशन बनाया हुआ है जिसमें एक सब कमेटी बनाई हुई है। उस कमेटी को ये जिम्मेदारी दी हुई है कि वो सारी के सारी इंश्योरेंस कंपनी से कुछ पर्टिकुलर जो रिपोर्ट्स हैं वो रिपोर्ट्स कलेक्ट करे और उसके बाद एक खाका तैयार करके आईआरडीआई के मेन कमेटी, कोर कमेटी को दे, जिसके बाद ये फाइनल डिसीजन लिया जाएगा कि इंश्योरेंस, खास करके हेल्थ इंश्योरेंस में कमीशन स्ट्रक्चर पे क्या काम होना है, क्या नहीं होना है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है उन सभी एडवाइजर्स के लिए जो हेल्थ इंश्योरेंस बेचते हैं या हेल्थ इंश्योरेंस इंडस्ट्री में आना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि आपका कमीशन जीरो हो जाएगा, लेकिन क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं हम बात करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे कि क्लेम जो है वो कम क्यों हो रहा है। अगर आप देखें तो आज के डेट में क्लेम्स को लेकर के बहुत सारी कंप्लेन क्लाइंट यहाँ पे कर रहा है कि क्लेम नहीं मिल रहा है, क्लेम बहुत डिले हो रहे हैं, बहुत कम क्लेम मिल रहा है। उसके बाद जो मार्केट में प्रॉब्लम आ रही है वो प्रॉब्लम आ रही है ट्रस्ट फैक्टर की। इंश्योरेंस कंपनी से इंश्योरेंस क्लाइंट का ट्रस्ट कम होता जा रहा है। आपने बहुत सारी कंपनीज का एग्जाम्पल देखा होगा, बहुत सारा लेटेस्ट न्यूज में आपको पता होगा कि बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनीज का क्या हुआ, किसी का डेटा चोरी हो गया, कहीं पे कंप्लेन्स आ रही, कहीं पे ब्रांच में लोग मना कर दे रहे हैं, कहीं पे कस्टमर ने वीडियो बना करके सोशल मीडिया पे डाल दिया। तो बहुत सारी चीजें, ट्रस्ट जो है वो टूट रहा है इंश्योरेंस कंपनीज का। उसके बाद जो प्रोडक्ट है इंश्योरेंस कंपनीज ने वो इतने कॉम्प्लेक्स बनाए हुए हैं कि नॉर्मल कस्टमर उन प्रोडक्ट्स को समझ नहीं पा रहा है। अब उसका एडवाइजर जो बताता है वो उस हिसाब से क्लाइंट भरोसा करके ले लेता है। बाद में पता चलता है कि इसमें तो प्री एग्जिस्टिंग डिजीज में ये कंडीशन था, इसमें वो कंडीशन था, इसमें ये लिमिट थी, वो लिमिट थी। तो प्रोडक्ट बड़ा कॉम्प्लेक्स बना रखे थे। इन सारी की सारी चीजों में आईआरडीआई अपनी रिव्यू कमेटी के माध्यम से बहुत बड़े चेंजेस कर रहा है, जिसमें कमीशन एक सबसे बड़ा ऐसा पहलू है जो आपको सबसे ज्यादा हिट करने वाला है। उसके बाद जो रिव्यू है उसकी यहां पे जरूरत पड़ रही है। टाइम टू टाइम इंश्योरेंस कंपनीज रिव्यू खुद भी करती रहती है, बट आईआरडीआई एज अ रेगुलेटर भी यहां पर रिव्यू करना चाहता है कि क्या सच में सही चल रहा है। जिस हिसाब से इंश्योरेंस कंपनीज का प्रॉफिट है वो बढ़ता ही चला जा रहा है, क्लेम जो इंश्योरेंस कंपनीज हैं वो कम से कम देती जा रही हैं, इसके पीछे रिव्यू करने की जरूरत है आईआरडीआई को, इसलिए वो रिपोर्ट बना रहा है। उसके बाद जो कस्टमर एक्सपीरियंस है उसको आईआरडीआई सुधारना चाहता है। वो जो प्रॉब्लम आ रही है ट्रस्ट इश्यूज और ये कॉम्प्लेक्सिटी वाली चीजें, इसको आईआरडीआई खत्म करना चाहता है। इसके बाद में यहां पर आईआरडीआई कुछ और चीजों पर बात कर रहा है, जहां पर सिस्टम में एक ट्रांसपेरेंसी लेके आने के लिए आईआरडीआई काम करना चाहता है, उसके लिए भी ये वीडियो है। और पेनिट्रेशन इंडिया में जो इंश्योरेंस का कम है उसको आईआरडीआई बढ़ाना चाहता है। और आईआरडीआई का जो गोल है 2047 तक हर घर में बीमा पहुंचाने का, वो लाइफ इंश्योरेंस हो, हेल्थ इंश्योरेंस हो, उसको अचीव करने के लिए भी आईआरडीआई ये कोर कमेटी की गठन कर चुका है और उसको स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स दिए गए हैं कि आपको कोई ऐसा नहीं करना है कि पार्शियलिटी कर दी। बिल्कुल ट्रांसपेरेंट डेटा आपने कलेक्ट करके इंश्योरेंस कंपनी से देना है। अब इंश्योरेंस एडवाइजर के लिए सबसे बड़ा यहां पर खतरा जो है वो 3 पॉइंट्स में मैं आपको बताना चाहता हूं। सबसे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है माय डियर फ्रेंड्स, उसको ध्यान से समझिए। पहला है कि आपको ट्रांसपेरेंसी का, मैं इसको खतरा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि बहुत सारे इंश्योरेंस एडवाइजर बेचारे आज के डेट में क्या करते हैं, मिस सेलिंग करते हैं। मिस सेलिंग करने वाले इंश्योरेंस एडवाइजर को बहुत बड़ा डेंट लगने वाला है, क्योंकि जब यहां पर ये चेंजेस आएंगे, इन चेंजेस के आने के बाद में मार्केट में बहुत बड़ी ट्रांसपेरेंसी देखने को मिलेगी। बहुत सारा कमीशन स्ट्रक्चर, पॉलिसी टर्म्स और बहुत सारी डिटेल्स इंश्योरेंस कंपनीज को साफ साफ लिख के बतानी पड़ेंगी। जब इंश्योरेंस कंपनी साफ साफ लिख के बता रही है तो कोई ऐसा इंश्योरेंस एडवाइजर इसको फ्रॉड, फेक तरीके से नहीं कर पाएगा। तो यहां पर उसके लिए खतरा यह होगा कि ट्रांसपेरेंसी उसके अगेंस्ट में काम करेगी, लेकिन आप जैसे अच्छे एडवाइजर्स के लिए ट्रांसपेरेंसी पॉजिटिव काम करेगी। आप स्ट्रेट फॉरवर्ड क्लाइंट को बता पाएंगे। उसके बाद में हिडन चीजें यहां पे बहुत सारी होती हैं। आपने देखा होगा बहुत सारी टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं, बहुत सारे एक्सक्लूजन्स होते हैं, इंश्योरेंस कंपनी फ्रंट पेज पे नहीं बताती है, या अपने फ्रंट बैनर पे या जो उसका ब्रोशर होता है उसके टॉप पे नहीं लिखती है, वो नीचे कहीं लिखा होता है एक्सक्लूजन्स, जिसको क्लाइंट पढ़ता नहीं है, एजेंट पढ़ता नहीं, बेचारा बता देता है, जिसकी वजह से पॉलिसी में क्लेम नहीं मिलता है। इसके लिए जो भी छिपा हुआ कोई फीस है, कोई अनक्लियर टर्म्स है,
या कोई हिडन कंडीशंस हैं, सारी की सारी चीजें एक्सपोज हो जाएंगी। और जब ये सारी चीजें एक्सपोज होंगी माय डियर फ्रेंड्स, तो पॉलिसी बेचना इजी होगा, क्लाइंट को समझाना इजी होगा। उसके बाद में तीसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि मिस सेलिंग को लेकर के यहां पर बहुत बड़ा रिव्यू होने वाला है, जो कि इंश्योरेंस एडवाइजर जो मिस सेलिंग करते हैं उनके लिए बहुत बड़ा खतरा होगा। क्योंकि गलत तरीके से अगर कोई इंश्योरेंस पॉलिसी बेचता है तो तुरंत ट्रैक हो जाएगा, और जब वो ट्रैक होगा तो उसके द्वारा जो बेची हुई पॉलिसी है उसका कमीशन भी उसको वापस करना पड़ सकता है। जो ऑनेस्ट एडवाइजर्स हैं केवल वही सर्वाइव यहां पे कर पाएंगे। इसलिए इस टॉपिक से आप ये समराइज करके ये लेसन ले सकते हैं कि हमारे को 3 चीजों का ध्यान देना है। अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस एडवाइजर हैं और बढ़िया बिजनेस करना चाहते हैं, मात्र 3 चीजों पर काम करिए। पहला, आप ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करिए। कोई भी कस्टमर अगर आपसे पॉलिसी लेने के लिए अगर आपके पास आ रहा है दोस्तों, तो आप उसको जो भी जानकारी बताइए बिल्कुल ट्रांसपेरेंट तरीके से बताइए। दूसरा, आप वहां पर कोई भी हिडन चीजें मत रखिए। जो एक्सक्लूजन है, जो टर्म्स एंड कंडीशन है, साफ साफ उसको बता दो, कोई हिडन फीस है, कोई टर्म्स एंड कंडीशन है। दूसरा, कभी भी मिस सेलिंग मत करिए। आपका कमीशन ज्यादा था, आपकी ब्रांच में कोई अवार्ड फंक्शन चल रहा था, कुछ था, उसके चक्कर में पॉलिसी मत बेचिए। क्योंकि गलत तरीके से पॉलिसी बेचेंगे तो वो क्लाइंट भी टूटेगा और आपको कोई रेफरेंस भी आगे को नहीं देने वाला। अब यहां पर जो क्लेम प्रोसेस है, ठीक है, क्लेम प्रोसेस में भी बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। 3 पॉइंट में हम इसको समझते हैं। अगर आप एक हेल्थ इंश्योरेंस एडवाइजर हैं तो 3 पॉइंट में सबसे पहला आपको समझना पड़ेगा जो आने वाले बदलाव हैं। अभी कमीशन पे भी बात करूंगा। जितने भी क्लेम होंगे बहुत ही फास्ट तरीके से यहां पे प्रोसेस होने वाले हैं। अगर आपकी इंश्योरेंस कंपनी बहुत ज्यादा टाइम लेती है आज की डेट में, तो बहुत जल्दी कम टाइम लेना शुरू करेगी, क्योंकि IRDAI ऐसे स्ट्रिक्ट रूल्स लेके आ रहा है जहां पर उनको विद इन 24 आवर्स क्लेम सेटल करना पड़ेगा, या विद इन 1 आवर क्लेम सेटल करना पड़ेगा। ऐसा कुछ रूल्स लेके आ रहे हैं। उसके बाद जो ग्रीवेंस पोर्टल है, जहां पर कंप्लेन 2-2, 3-3 लाख कंप्लेन पेंडिंग थी इंश्योरेंस कंपनीज की, ऐसा नहीं होगा। जो भी कस्टमर्स यहां पे कंप्लेन रेज करेंगे उनकी बातें सुनी जाएंगी, उनके प्रॉब्लम्स का क्विक रेजोल्यूशन दिया जाएगा, जिसको हम बोलते हैं FCR। क्या बोलते हैं? FCR, फर्स्ट कॉल रेजोल्यूशन। उनको देने के लिए यहां पर मजबूर होना पड़ेगा। इंश्योरेंस कंपनीज अलग से ग्रीवेंस रिड्रेसल अपनी टीम अपने ऑफिस में बैठा लेंगी, या अपने हेल्थ डेस्क पे बैठा लेंगी, या जो अपना TP है उसके पास बैठा लेंगी। तीसरा, फ्रॉड कंट्रोल डिटेक्शन कमिटी यहां पर एक बनने है, ये भी यहां पर बन सकती है, जो फेक क्लेम्स पर स्ट्रिक्टली एक्शन लेगी। सिस्टम को ऑटोमेट होने से फ्रॉड जो डिटेक्ट है उसको करेगी। मतलब क्लेम में यहां पर हेल्प आने वाली है। बहुत तरीके से क्लेम आपकी कंपनी प्रोसेस करना ही पड़ेगा, क्योंकि IRDAI उसमें बहुत सारे नए क्लॉज इंट्रोड्यूस करने वाला है फ्रेंड्स। उसके बाद अगर हम बात करें कि क्या प्रोडक्ट सिंपल होंगे, जी हाँ बिल्कुल, आपके सारे के सारे प्रोडक्ट सिंप्लीफाई कर दिए जाएंगे। टर्म्स एंड कंडीशंस बहुत ही क्लियरली बताई जाएंगी। ये सच में उन एडवाइजर्स के लिए बहुत अच्छा चेंजेस होगा जो सच में बढ़िया बिजनेस करना चाहते हैं। जैसे कि स्टैंडर्ड जो है वो बेसिक हेल्थ प्रोडक्ट होगा। सारी की सारी इंश्योरेंस कंपनीज के लिए कंपलसरी होगा कि उनको 2-4 ऐसी पॉलिसीज लॉन्च करनी पड़ेंगी जो सारी की सारी इंश्योरेंस कंपनीज में बिल्कुल सेम होंगी। प्रीमियम भी सेम होगा, बेनिफिट भी सेम होंगे, कंडीशंस भी सेम होंगे, सब कुछ सेम होगा। इससे क्या होगा, इंश्योरेंस कंपनीज में कंपटीशन एक तरीके से हेल्दी होगा, राइट। जो भी पॉलिसी लेगा वो कस्टमर सर्विस के बेसिस पे लेगा, एक्सपीरियंस के बेसिस पे लेगा, क्योंकि प्रोडक्ट सबके पास में लगभग सेम रहेगा। उसके बाद जो दूसरा है पॉलिसी समझाना आपके लिए आसान हो जाएगा, क्योंकि कॉम्प्लेक्स टर्म्स को बहुत ही आसानी से यहां पर बता दिया जाएगा। वहां पे जितने भी टर्म्स एंड कंडीशंस है, क्लॉज है, पॉलिसी की डॉक्यूमेंटेशन है, लैंग्वेज है, सारी चीजें अफोर्डेबल कर दी जाएंगी अच्छे से, जिसको आप समझ सकते हैं। तो ये चेंजेस यहां पे आने वाला है। तीसरा, यहाँ पे क्लाइंट खुद ही कंपेयर इस चीज को कर पाएगा, और आप जो है क्लाइंट को एज अ एडवाइजर यहां पर बता पाएंगे उसके लिए कौन सी पॉलिसी बेस्ट रहेगी। आप कंपेयर करके खुद भी बता सकते हैं, क्लाइंट खुद भी कंपेयर कर सकता है। तो ये 3 बड़े चेंजेस हैं जो बड़े आने वाले बदलाव हैं, और प्रोडक्ट को सिंप्लीफाई कैसे किया जाएगा आने वाले भविष्य में, ये आप इस तरीके से समझ सकते हैं। उसके बाद जो सबसे मेन चीज है वो है हॉस्पिटल्स का। आज के डेट में बहुत सारे हॉस्पिटल मेन टाइम पे बोल देते भैया आपको पैसा जमा कराना पड़ेगा उसके बाद ट्रीटमेंट स्टार्ट होगा। ऐसा नहीं होगा। यहां पर ज्यादा से ज्यादा हॉस्पिटल्स को यहां पर नेटवर्क हॉस्पिटल्स की कैटेगरी में लेके आया जाएगा। IRDAI हॉस्पिटल के ऊपर जो टैरिफ यहां पे चार्जेस फिक्स होते हैं, जो टैरिफ है उसका पूरा रिव्यू करने वाला है, जिससे प्राइसिंग में ट्रांसपेरेंसी आएगी। आपने देखा होगा यथार्थ हॉस्पिटल का अलग प्राइस है, उसी चीज का
कैलाश में अलग प्राइस चल रहा है, एम्स में अलग प्राइस चल रहा है, ऐसा नहीं होगा। इस पे IRDAI बहुत ही डीप वर्क कर रहा है, ये बहुत जरूरी है माय डियर फ्रेंड्स। आपको पता रहेगा कि अगर आप टीयर 1 सिटीज में हैं तो आपको किसी भी हॉस्पिटल में चले जाओ कितना खर्चा आएगा, आप बिल एस्टिमेट लगा सकते हैं। वहां पे कोई भी ओवर वैल्यू या अंडर वैल्यू बिलिंग नहीं कर पाएगा। दूसरा, नेटवर्क जो हॉस्पिटल्स हैं वहां पे क्वालिटी इंप्रूव करनी ही होगी, उनको बहुत सारे पैरामीटर्स दिए जाएंगे जिससे उनकी क्वालिटी में यहां पर सुधार आएगा और वो एक बेटर सर्विस अपने क्लाइंट्स को दे पाएंगे, जिसका सीधा सीधा फायदा मेरे इंश्योरेंस एडवाइजर्स को होगा। तो यहां पर हॉस्पिटल नेटवर्क को लेकर के, प्राइसिंग को लेकर के जो इंपैक्ट आने वाला है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपके लिए गुड न्यूज है, ठीक है। अभी हम बात करते हैं कमीशन की, उससे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे प्राइवेट एंड गवर्नमेंट कंपनीज का यहाँ पे क्या होने वाला है, यहाँ पे स्कीम्स इंटीग्रेट होने वाली हैं। मतलब अगर आप स्टार हेल्थ से पॉलिसी लेने वाले हैं तो स्टार हेल्थ के पास भी कुछ पॉलिसीज ऐसी होंगी जिसमें गवर्नमेंट का भी स्टेक होगा, यानी कि उसका लेना देना गवर्नमेंट से भी होगा। प्राइवेट और गवर्नमेंट हेल्थ इंश्योरेंस के बीच में यहाँ पे क्या होगा, पोर्टेबिलिटी और कन्वर्जेंस की बात IRDAI में चल रही है, जिसका फायदा यह होगा कि दोनों सिस्टम्स के बीच में सीमलेस ट्रांजिशन यहां पर होने वाला है, जिससे क्या होगा, कवरेज में बेनिफिट मिलेगा। मतलब कवरेज आधा शायद इंश्योरेंस कंपनी कवर कर रही होगी, आधा गवर्नमेंट कर रही होगी, तो क्लाइंट का जो है ट्रस्ट वो बढ़ेगा, क्योंकि गवर्नमेंट का बैकअप सपोर्ट भी वहां पर उस कंपनी के साथ में रहेगा। हालांकि IRDAI रेगुलेट करता है, बट गवर्नमेंट का सपोर्ट होने से क्या होगा, कस्टमर पॉलिसी लेने का डिसीजन तुरंत लेगा, क्योंकि उसको ट्रस्ट। LIC की पॉलिसी क्यों बिकती है, क्योंकि गवर्नमेंट का ट्रस्ट है, गवर्नमेंट का बैकअप है। ऐसे ही हेल्थ इंश्योरेंस में भी ये चीज होने वाली है। उसके बाद क्लाइंट के लिए रिजल्ट को लेकर के अगर हम बात करें तो क्लाइंट के पास ज्यादा ऑप्शंस होंगे, वो अपनी जरूरत के हिसाब से आपको डिमांड कर पाएंगे, और आपके पास ये जरूरत का उनका प्रोडक्ट देने के लिए बहुत सारे अच्छे अच्छे प्रोडक्ट आपको मार्केट में देखने को मिलेंगे। ये सारे के सारे चीजें यहां पर होने में है। बहुत सारा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर चेंजेस आने वाला है यहां पर मार्केट में। आप अगर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पे यूट्यूब, फेसबुक, लिंक्डइन, ट्विटर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप चैनल्स पे अगर अपना मार्केटिंग नहीं कर रहे, तो मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप जल्दी से जल्दी इस काम को शुरू करें, क्योंकि आने वाले टाइम में आपके सोशल मीडिया से आपको बहुत सारी लीड आ सकती हैं। क्योंकि यहाँ पे क्लेम हो गया, प्रोसेसिंग हो गया, जो सारी चीजें हैं ना, वो सोशल मीडिया के माध्यम से इंश्योरेंस कंपनीज आगे प्रमोट करेंगी। अगर आपका सोशल मीडिया अकाउंट्स रहेगा तो आपके लिए बहुत ईजी होगा अपने प्रोडक्ट को क्लाइंट तक लेके जाना। सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके लिए क्या आने वाली है माय डियर फ्रेंड्स, यहां पर एडवाइजर बनना है। अब एजेंट का टाइम धीरे धीरे खत्म हो रहा है, क्योंकि अब से पॉलिसी बेचना काफी नहीं होगा, क्लाइंट को समझाओ और सही प्लान कैसे, उसको कौन सा सही रहेगा वो आपको बताना है। दूसरा, कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस में आपको हेल्प करना है, एग्जैक्टली क्लेम असिस्टेंस आपको देना पड़ेगा, बताना पड़ेगा क्या क्या उसको कोई कंफ्यूजन है तो उसको कैसे सॉर्ट आउट करना है। तीसरा, इंटरप्शन से आपको बस इंटरप्रिटेशंस आपको बेचनी पड़ेंगी। इंटरप्रिटेशंस में क्या, सिंपल मंत्र बताना पड़ेगा आपको, जैसे मैंने 50-30-20 रूल की बात की, ठीक है, हम पोमोडोरो टेक्निक की बात करते हैं। इंफॉर्मेशन नहीं, आपको इंटरप्रिटेशन बेचना पड़ेगा। डेटा क्लाइंट को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से, गूगल से, कहीं से भी मिल जाएगा, ब्रोशर उसको कोई भी दे देगा। आपकी एक्सपर्टीज होगी कि क्लाइंट को समझाया जाए कि उसके लिए बेटर पॉलिसी कौन सी है, ये आपके लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है। अब एजेंट को ना एक चेकलिस्ट मिल जाएगी, आपको एक चेकलिस्ट मिलेगी, आपको चेकलिस्ट अभी तैयार कर देनी चाहिए। मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूं इस वीडियो से, जिसमें ये चेंजेस आपके लिए क्या है, थ्रेट नहीं बल्कि आपको ग्रो करने का मौका देंगे। जैसे कि क्या क्या चेक मार्क है, अगर आप एक हेल्थ इंश्योरेंस एडवाइजर है तो ये चेकलिस्ट अपने क्लाइंट के लिए बना के रखो, हर सेल कॉल पे इसको फॉलो करो। सबसे पहले ध्यान से सुनिए कौन से चेकलिस्ट है, इसमें क्या करना है। सबसे पहले अपने प्रोडक्ट की आपको डीप नॉलेज रखनी है। आप जिस भी प्रोडक्ट को बताने जा रहे हैं उसके बारे में मैक्सिमम डिटेल्ड इंफॉर्मेशन आप क्लाइंट के लिए बताने के लिए रेडी रहिए। उसके बाद में आप क्लेम का प्रोसेस पहले से रेडी करके जाइए और क्लाइंट को बता दीजिए कि क्लेम का प्रोसेस क्या है। तीसरा, आप उसको ऑनेस्ट सेलिंग करिए, जो भी आप बता रहे हैं सारे टर्म्स एंड कंडीशन सारा क्लियरली उसको बताइए। और उसके बाद में डिजिटल टूल्स पर आप काम करना शुरू करिए। डिजिटल टूल्स के माध्यम से, मैंने चैट जीपीटी से अपनी लाइव क्लास में जिस भी क्लाइंट के पास आप प्रेजेंटेशन देने जा रहे हैं उसका कस्टमाइज्ड पोस्टर बना के ले जाइए, उसको बहुत अच्छा लगेगा। अगर आपने वो नहीं सीखा है तो मेरे लाइव क्लास में वो सीख सकते हैं। 100% ट्रस्ट गेन करने के लिए जो बेटर ऑप्शन है उसको अपनाइए, उसका ट्रस्ट आप जीतिए। उसके बाद आपका मार्केट जो है वो 10x ग्रो करेगा माय डियर फ्रेंड्स। ऐसा नहीं है कि मार्केट में बिजनेस नहीं है, मार्केट में कंपटीशन है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बिजनेस नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। ये आपको तरीके अपनाने हैं। उसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट जो चेंज माय डियर फ्रेंड्स आ रहा है वो है कमीशन को लेकर के। IRDAI को ऐसा लगता है कि हेल्थ इंश्योरेंस में एक स्टैंडर्ड कमीशन का रेट फिक्स किया जाए। आपको पता होगा कि बहुत सारे हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज अलग अलग कमीशन भी आज के डेट में ऑफर कर रही हैं। तो सबसे बड़ा अपडेट ये है कि आने वाले टाइम में हेल्थ इंश्योरेंस का कमीशन कम होने वाला है। ये कब होगा मुझे नहीं पता, बट IRDAI जिस तरीके से बात कर रहा है, जिस तरीके से कमीशन को लेकर के रिपोर्ट्स मांग रहा है,
बहुत डिटेल रिपोर्ट मांग रहा है, जिसको ग्रैन्युलर रिपोर्ट बोलते हैं, जिसमें मैंने रिपोर्ट ऑलरेडी यहाँ पर वीडियो बनाया हुआ है। लेकिन इस वीडियो में मेरा मकसद आपको ज्यादा वैल्यू देने का था, कैसे आप बढ़िया हेल्थ इंश्योरेंस एडवाइजर बन सकते वो था। लेकिन एक चीज दिमाग में याद रखनी माय डियर फ्रेंड्स, की हेल्थ इंश्योरेंस में कमीशन धीरे धीरे IRDAI चाहता है कि कम हो, या शायद हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियां चाहती है कि कमीशन कम देना पड़े, और बिजनेस, क्योंकि हेल्थ इंश्योरेंस ना आज के डेट में कम इग्नोर किया जाता है। हेल्थ इंश्योरेंस तुरंत बिक रहा है आज के डेट में, तो इसलिए हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज या IRDAI को ऐसा लग रहा होगा कि कमीशन थोड़ा कम किया जाए। कम हो ज्यादा हो वो तो बाद में पता चलेगा, लेकिन आप बढ़िया एडवाइजर कैसे बन सकते हैं उसके सारे तरीके मैंने आपको इस वीडियो में बता दिए। बाकी इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन, फीडबैक, सजेशन, कंप्लेन अगर आपका है तो आप मुझे बता देना। माय डियर फ्रेंड्स, आप में से 95% लोगों ने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया। यूट्यूब में जाइए, इस लिंक पे, या इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है, आपको यहाँ पे सब्सक्राइब का बटन मिलेगा, प्लीज उस सब्सक्राइब के बटन पे आप हिट कर दीजिए। यहाँ पर देखिए 74,700 एडवाइजर्स जुड़ चुके हैं, 1200 वीडियोस ऑलरेडी आपके लिए अपलोड कर चुका हूं। बहुत मेहनत लगती है, 365 दिन के चैलेंजेस मैं यहाँ पे चला रहा हूं आपके लिए। हम उसकी हेल्प करते हैं जिसकी कोई हेल्प नहीं करता। आई एम हेल्पिंग समवन हु इज अनहेल्प्ड। तो आपको YouTube में सब्सक्राइब करना है। उसके बाद Facebook पे मेरा आपको पेज दिखेगा फ्रेंड्स, यहां पर हम डेली आपको सेल्स सीक्रेट वीडियोस बना रहे हैं, एक एक 2-2 3-3 मिनट की वीडियोस हम आपके लिए डाल रहे हैं, 2-2 3-3 वीडियोस डेली। यहां पर भी आप जो है फॉलो कर लीजिएगा। उसके बाद आपको यहां पर दिखेगा मेरा लिंक्डइन में प्रोफाइल, जो कि ऑलरेडी वेरीफाइड है, आप वेरीफाइड का टैग देख सकते हैं फ्रेंड्स। यहां पर भी आपको बहुत ही बढ़िया आर्टिकल्स, इंश्योरेंस के, बिजनेस के अपडेट आपको यहां पर लिंक्डइन में मेरे प्रोफाइल में आपको मिलेंगे, जो आपकी नॉलेज को बहुत आगे बढ़ाएंगे, आपको क्लाइंट को सवालों के जवाब देने में रेडी करेंगे। उसके बाद ट्विटर पे मेरा वेरीफाइड अकाउंट है, ब्लूटिक के साथ साइन आपको दिख रहा होगा, यहां पर भी आप फॉलो करिए, क्योंकि यहां पर मैं आपको शॉर्ट में बहुत ही क्रिस्टल क्लियर इंफॉर्मेशन दूंगा इंश्योरेंस बिजनेस को कैसे करना है। टेलीग्राम पे मेरा चैनल है, वहां पर आप सब्सक्राइब कर लीजिए इसको भी, जहां पर डिटेल कोई डॉक्यूमेंट है, कोई रिकॉर्डेड फॉर्म में वीडियो है, वो यहां पर आपको मिलती है। उसके अलावा इंस्टाग्राम पर हम डेली रील्स डाल रहे हैं आपके लिए, और हमने कुछ हाइलाइट्स भी यहां पर आपके लिए बना रखे फ्रेंड्स। इन हाइलाइट्स को भी आप यहां पे सब चेकआउट करिए, जैसे 5 AM क्लब है, 365 आइडियाज है, फ्री क्लासेस है, फ्री कोर्सेज हैं, ये सारी की सारी चीजें आपको इंस्टाग्राम पे हमारी मिल जाएंगी, आपको वहां पर फॉलो करना है। और व्हाट्सएप में भी हमारा चैनल है, 454 लोगों ने अभी तक फॉलो किया है, इसको जल्दी से जल्दी आप फॉलो कर लीजिए। मुझे तुरंत अगर आपको कोई नॉलेज देनी है तो मैं व्हाट्सएप के माध्यम से आप तक इसको पहुंचा सकता हूं। एट द सेम टाइम इस वीडियो से रिलेटेड जो भी आपका फीडबैक, क्वेश्चन, सजेशन या कंप्लेन हो, आप मुझे लिख के भेजिए। हर रोज सुबह 5 बजे आपका भाई डेली आपके लिए क्लास लेके आता है, फ्री ऑफ कॉस्ट। और अभी हम फोकस कर रहे हैं AI के ऊपर में। AI के बेसिक चीजें मैं आपको बता रहा हूं, बहुत, जो आपके बिजनेस को बढ़ाने में काम आएंगी। बाकी मैं मिलता हूं नेक्स्ट और एक्साइटिंग सी वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।